श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। Ini pokoknya. Ini pokoknya. हो रहा है नहीं, तो जो सतगुरु होते हैं वो संसार में साक्षात परमेश्वर परमात्मा होते हैं। तो परमेश्वर परमात्मा का जय घोष जोरदार शब्दों में करना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब हम लोग सत्संग के वचनों को सुने। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब इस सत्संग के बीच में किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं हो, बिल्कुल शांत होकर कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु ना बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु ना बसाय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान, सृष्टि के कण कण में बसने वाले सर्वव्यापी सर्वेश्वर सर्वाधार जगन नियंता प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन जुगलपाद पद्मों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर सुशोभित हो रहे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। इस पवित्र भूमि पर पवित्र काम करने के लिए पधारे हुए परमात्मा के अनन्य कृपा पात्र सद्गुरु महाराज जी के प्यारे दुलारे लाडले सद्भक्तों, सत्संग प्रेमियों, महानुभावों, सबों को मेरा बारंबार नमन। सबसे पहले मैं आप लोगों को विदित कराना चाहूंगा। वैसे तो जो सत्संगी संतमत से जुड़े हुए हैं, नामदान लिए हुए हैं, उनको तो पता है कि संतमत क्या है, पर जो इस संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं उनको यह पता नहीं चलेगा कि संतमत क्या है। तो छोटा सा मैं पहले संतमत का परिचय करा देता हूँ कि संतमत किसे कहते हैं। क्योंकि हम लोग जिस मंच पर बैठ करके सत्संग कर रहे हैं
यह सत्संग संत मत का सत्संग है। और संत मत का मतलब संतों का मत, मत का मतलब होता है विचार, और संतों का मतलब होता है जितने संत हो गए संसार में। हाँ, जितने संत हो गए। कब से? जब से ये संसार बना है। संसार कब बना है इसका अता पता है हम लोगों को। अरबों खरबों वर्ष भी हो गया, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये सृष्टि बने हुए इसकी लेखा जोखा नहीं है कि कितने साल हुए, लेकिन जब से यह संसार बना है तभी से इस धराधाम पर संतों का अवतरण होता चला आ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने अभी सबसे पहले संतों की स्तुति गाई है ना। सब संतन की बड़ी बलिहारी, देखिए एक ही लाइन में है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि इस संसार में जितने संप्रदाय हैं, चाहे नानक पंथ हो, चाहे कबीर पंथ हो, दादू पंथ हो, दरिया पंथ हो, कोई भी हो, राधा स्वामी पंथ हो, कुछ भी हो, जितने पंथ हैं सबों में कोई ना कोई एक संत हुए हैं। और सब संतों की क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? बड़ी बलिहारी। मैं सबकी बलिहारी गाता हूँ। क्यों गाता हूँ बलिहारी? क्योंकि यही संत जो हुए हैं, संत ही हम मानव जाति को जीने के लिए सिखाया है। कैसे जीना चाहिए इस संसार में, इस मानव शरीर में रहकर, ये संतों ने ही सिखाया है। जब से संसार बना है तभी से वही संतों का जो विचार है वही संत मत है। समझ में आ गई? संतों का जो विचार है, संतों का विचार कहाँ कहाँ है? वेद पढ़िएगा तो वेद भी किनका विचार है? संतों का ही विचार है वेद में। उपनिषद पढ़िएगा, उपनिषद भी ऋषि महापुरुषों का विचार है। तो हम लोग गाए ना अभी, धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघारी, धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। न तो जितने ऋषि महर्षि संत हुए हैं सबकी बलिहारी। तो वेद के रचयिता वेद व्यास जी महाराज ऋषि हैं, महर्षि वेद व्यास जी महाराज नहीं, तो ऋषियों का भी गुणगान। और संतों का, संतों में गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर साहब, गुरु रविदास जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज सब हैं। तो वेद से, रामायण से, महाभारत से, गुरु ग्रंथ साहिब से, बाइबिल से और कुरान शरीफ से, इन जितने भी धर्म ग्रंथ हैं संसार में, सभी धर्म ग्रंथों के जो सच्चे सुच्चे संत हुए, रचयिता हुए हैं, जो जिन्होंने उपदेश किया है, उनकी सार वाणी को इस संत मत से समझाया जाता है। सार वाणी क्या है? तो विशेष रूप से अभी जो हम लोग पाठ श्रवण किए रामचरितमानस में, सभी संतों का भी यही विचार है। अभी देख लीजिए कितना सुंदर पाठ हम लोगों ने सुना है रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड से। यह विचार किसके किसके साथ हो रहा है? वार्तालाप। हम लोग अभी जो सुन रहे थे पाठ, ये गरुड़ जी महाराज जो भगवान विष्णु के वाहन है ना। भगवान विष्णु के वाहन कौन है? गरुड़ जी। और कागभूषुंडी जी महाराज, कागभूषुंडी जी महाराज जो कौवा का शरीर पाए हुए थे और सत्संग में दिन रात रमे हुए रहते थे, तो उसी कागभूषुंडी जी के पास आए हुए हैं कौन? गरुड़ जी। कैसे आए? कैसे आना हुआ इनका? यहाँ कागभूषुंडी जी के महाराज के पास गरुड़ जी क्यों आए हम आप जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान राम और लक्ष्मण को नाग पास में बांधा था। जब युद्ध हो रहा था राम रावण का, तो राम रावण के युद्ध में जो रावण के पुत्र थे, क्या नाम था? मेघनाद। उस मेघनाद ने दोनों को नाग पास में बांध दिया था।
अब नाग पास में बांध दिया, छुड़ाने का पावर अब किसी को नहीं। कौन छुड़ावे? तो नाग का जो दुश्मन होता है, नाग को जो हराने वाला होता है, नाग को जो परास्त करने वाला होता है, वो होते हैं गरुड़, पता है ना। तो गरुड़ जी से निवेदन किया गया, कहा महाराज अब इस नाग पास से भगवान राम को और लक्ष्मण को आप ही छुड़ा सकते हैं, इसलिए आप चलिए। तो वही यहाँ जब आए और नाग पास से जब बंधन से मुक्त किए भगवान को, तब उनके मन में अहंकार हो गया। किसको? गरुड़ जी महाराज को। है क्या? है भगवान के सेवक, नौकर, नौकर कहिए, सेवक कहिए। सेवक को अहंकार हो गया कि अगर हम नहीं होते तो आज भगवान मारे जाते, तो नागपाश से भगवान छूट नहीं पाते, ये अहंकार हो गया। अब वही जो अहंकार हो गया उनको, तो उस अहंकार को नष्ट कैसे किया जाए, ये पता जब चला, नारद जी ने भेजा तो भगवान शिव के पास गए, वहां से भी नहीं। तब उन्होंने कहा कहाँ होगा? तो कहा अगर यदि किसी के दुखों का, कष्टों का या शंकाओं का समाधान होता है तो वो वही होता है जहाँ पर ज्ञान चर्चा होती है। ज्ञान चर्चा होती है। तो ज्ञान चर्चा कौन कर रहे हैं उस समय में? काकभूषुंडी जी महाराज। काकभूषुंडी जी महाराज ने क्या मांगा है? तपस्या खूब किए, लेकिन मांगा क्या? हम लोग तो सत्संग में आते हैं या कहीं जाते हैं मंदिर मस्जिद में, तो हम क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं कि हमको एक बेटा दे दीजिए, हम मांगते हैं कि हमारे बेटे का नौकरी लग जाए, हम मांगते हैं कि हमारे घर में एक अच्छी सी बहुरानी आ जाए जिस पर मैं शासन करूं, हैं? आदि आदि यही सब मांगते हैं। लेकिन जब काकभूषुंडी जी महाराज से पूछा गया, भक्ति खूब की इन्होंने, अब भगवान प्रकट हो गए, भगवान साक्षात दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो पूछा कि आपने बहुत भक्ति की है, मांगिए आप क्या चाहते हैं। तो काकभूषुंडी जी महाराज क्या मांगते हैं? कहते हैं हमको बस दीजिए तो केवल और केवल क्या दीजिए? सत्संग दीजिए। क्या मांगे? सत्संग दीजिए। कहा क्यों? लोग तो एक मंजिला मकान रहता है तो 10 मंजिला मकान हो जाए, ये मांगता है, हैं? लोगों के घर में एक कार बंधी खड़ी रहती है तो सोचता है कि और दूसरी तीसरी कार आ जाए, 2-3 कार हो जाए। लोगों की नौकरी अगर यदि सरकारी नौकरी छोटे पद का होता है तो वो सोचते हैं कि बड़े पद में नौकरी लग जाए। आप क्यों चाहते हैं कि हमको सत्संग मिले? तो कहते हैं कि भगवान से ही मैंने सुना है कि ये सत्संग क्या है। तो कहा ये सत्संग उसी परमात्मा का निज, निज का मतलब होता है अपना, परमात्मा का अपना अंग है। अंग मतलब शरीर। ईश्वर का अपना निज अगर कोई शरीर है तो क्या है? वही सत्संग है। तो उन्होंने क्या मांगा? देहु सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग शरण सुखहारी। कहा ये क्यों मांगा? क्यों सत्संग? कहा वही मैंने नीचे जो कह दिया कि ये निज अंग है परमात्मा का, और जितना संशय वगैरह वगैरह सब है मानव के जीवन में, यानी जितनी भी कुविद्या है, कुविचार है, दुष्टता है, छल है, कपट है, दंभ है, पाखंड है, ये सब जितना भी दुर्गुण है, इस सारे दुर्गुणों को नाश करने का पावर केवल और केवल सत्संग को ही है। इसलिए हमको सत्संग दे दीजिए। वही सत्संग मांग करके, सत्संग ही दिन रात सत्संग में लगे रहते थे। कौन? काकभूषुंडी जी महाराज। भगवान ने कहा कि वहीं चले जाइए, काकभूषुंडी जी के पास ही जाइएगा, तब आपका उद्धार कल्याण होने वाला है, नहीं तो कहीं नहीं होगा। भगवान शिव के पास भी गए, वहां भी उद्धार कल्याण नहीं हुआ, उन्होंने भी कहा जल्दी जाइए वहीं। तब ये काकभूषुंडी जी महाराज के पास जब आ रहे हैं तो जब उस क्षेत्र में पहुंचे, जितने क्षेत्र में उसका प्रभाव था सत्संग का,
उतने क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश किए तो उनके मन का जो अहंकार था वह चूर चूर उसी समय हो गया। उसी समय उनके मन में होने लगा कि मैं भगवान के ऊपर कैसे ये लगा दिया कि भगवान को मैंने ही नागफांस से छुड़ाया, उनको बचाने वाला कोई नहीं था। ये सब उनको पहले हो गया। फिर भी आए और यहाँ दंडवत प्रणाम किए और प्रणाम करके तब बैठ करके सत्संग करने लगे। उसी सत्संग के क्रम में तब अब पूछे हैं काकभूषुंडी जी महाराज से गरुड़ जी, क्या क्या पूछे हैं तभी हम लोगों ने सुना। 7 प्रश्न पूछे हैं। क्या प्रश्न पूछे हैं? 7 प्रश्न पूछे हैं। उन 7 प्रश्नों में से आपको मैंने सुनाया था। क्या था? पहला प्रश्न था उनका कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। दुर्लभ का मतलब होता है जो आसानी से नहीं मिले, बड़ी मेहनत करने के बाद मिले, बड़े तपस्या करने के बाद, बड़ा कुछ करने के बाद जो प्राप्त हो, जो दुर्लभ है वह कौन है, ये पूछा। उसके बाद कहा कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है। दुख तो सबको है ना संसार में, तो दुख तो बहुत तरह के हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख कौन सा है ये पूछा। उसके बाद पूछा तीसरे नंबर में कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है, भारी सुख कौन सा है। चौथा पूछा संतों और असंतों के सहज स्वभाव क्या है, यानी संत का स्वभाव कैसा होता है, असंत का मतलब होता है दुष्ट, दुष्टों का स्वभाव कैसा होता है ये पूछा। पांचवे में पूछा कि वेद विदित यानी वेद में जो कहा गया है, वेद के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। सबसे बड़ा पुण्य, पुण्य तो बहुत है लेकिन सब पुण्यों में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। छठा में पूछा कि उसी वेद अनुसार सबसे बड़ा पाप कौन सा है, ये भी पूछा। उसके बाद पूछा कि मन के कौन कौन से रोग है, मन में कौन कौन सा रोग है। ये 7 प्रश्न पूछा और उसी 7 प्रश्नों का उत्तर काकभूषुंडी जी महाराज अभी दिए, जो कि हम रामचरितमानस के पाठ में सुने। लेकिन इस पाठ को सुने पर सबको समझ में नहीं आई होगी कि क्या कहे। अगर यदि पहला प्रश्न ही पूछा जाए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है तो सब कोई नहीं बता पाइएगा। बता पाइएगा? ध्यान से सुनिए, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है नहीं बता पाएंगे सब, लेकिन काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है।